हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग मेजर वीडियो के साथ। और इसमें हम दोस्तों देखने वाले हैं यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर है दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्जाम आप देने वाले हो दोस्तों जनवरी में। इसका यहाँ पे एग्जाम डेट भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा दोस्तों कि कब आपका एग्जाम है, कहाँ पर आपका एग्जाम है। तो इसलिए दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, वो होता है मैथ। हम मैथ्स में ही दोस्तों फंसते हैं, हमारा सिलेक्शन जहाँ तरीका से मैथ्स के ऊपर ही रुकता है। इसीलिए मैं आपके लिए, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे सर आप रीजनिंग तो आप सर वो जीके जीएस तो आप सर लाती हो, उसके साथ साथ मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आइए। तो मैथ्स का मैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, वो भी आपको मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको पूरा आंसर की का दोस्तों सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, चैप्टर्स अपन ने अभी प्रॉफिट एंड लॉस उठाया था। प्रॉफिट एंड लॉस आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसका ही वीडियो देखिए, उसको भी मैंने काफ़ी सारे सवाल मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाए हैं और इसी प्रकार के सवाल आते हैं दोस्तों। और ऐसे ही आज मैंने टाइम एंड वर्क से सवालों को उठाया है, और टाइम एंड वर्क को हम समझेंगे भी किस प्रकार से होता है, इसमें कौन सा सूत्र या किस प्रकार से हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं और शॉर्ट तरीके से हम जल्द से जल्द सवाल को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं आज का टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न, और देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ठीक है, लास्ट तक देखना, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क से संबंधित एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों एक ही सूत्र लगता है, टाइम एंड वर्क में एक ही सूत्र आपको देखने को मिलेगा। वो है दोस्तों, पहले कुल कार्य लिखिए, कुल कार्य बटे में यहाँ पे होता है कुल कार्य बटे में समय, कुल कार्य बटे समय बराबर यहाँ पे जो होता है वो होता है क्षमता। कुल कार्य बटे समय बराबर क्षमता होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप करोगे, देखिए इस सूत्र से कुल कार्य और बटे में अपना समय, और यहाँ पे बराबर में अपना एफिशिएंसी यानी क्षमता। इस यह सूत्र ना पूरे चैप्टर में यही लगने वाला है। इसी सूत्र से ही घूम फिर करके सवाल बनते हैं। यहाँ पे कुल कार्य यानी डब्ल्यू, और समय यानी टी, और क्षमता को एफिशिएंसी से ई से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मान के चलो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है, क्षमता निकालना है, तो कुल कार्य बटे समय कर देंगे। अगर हमें समय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुल कार्य बटे एफिशिएंसी बराबर समय टाइम। ठीक है, इसी को इधर ला सकते हैं, टी को इधर पहुंचा दो तो ये हमारा टाइम निकल गया। अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा डब्लू बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी और टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी सूत्र से कुल मिलाकर के सारी आपके सवाल दोस्तों हल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपन करके देखते हैं किस प्रकार से हल होंगे, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो फर्स्ट सवाल है इसी को हम देखते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ, ए और बी एक काम क्रमशः 60 दिन और 75 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर के कार्य को करें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो दोस्तों, ए और ए 60 दिन में कर रहा है, बी 75 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि ए जो है वो कितने दिन में कार्य कर रहा है, 60 दिन में, और बी जो है वो कितने में कर रहा है, 75 दिन में। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम दोनों को अगर करने को कहें तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा दोस्तों 300। कितना आएगा, 300। अब जो 300 क्या होगा, 300 ये कुल कार्य हो गया। जितना एलसीएम आता है वो दोस्तों कुल कार्य होता है, आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ये जो है वो क्या है दोस्तों, कुल कार्य है, कुल कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसका इसमें भाग देना है। ठीक है, कि 60 का अगर 300 में भाग दोगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पे 5 बार। ठीक है, 5 बार जाएगा, और 75 का अगर भाग दोगे तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की जो क्षमता आई है वो 5 आई है कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, और बी जो है वो एक दिन में दोस्तों 4 काम करेगा। ये दोनों की क्षमता है। ठीक है, और टोटल काम कितना है, 300। अगर इन दोनों को हम मिला दें, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, मतलब टोटल 9 काम होंगे एक दिन में। और काम हमारे पास दोस्तों 300 काम है, और 9 काम एक दिन में करेंगे तो टोटल मिलाकर के ये जो काम है वो कर देंगे 9 × 27 3, और यहाँ पे 9 × 27 3 बार, और 3 बचेगा, 9 × 27 फिर 3 बचेगा, और बटे 9, तो यहाँ पे 3 को इसमें भाग दे, 3 × 1 3, 3 × 9, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3, और यहाँ पे अपना ऑप्शन भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 33 सही 1/3 ही हमारा ऑप्शन है दोस्तों। इस प्रकार से जो सवाल है वो दोस्तों यहाँ पे हल हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कोई टफ तरीका है नहीं। सब जितने भी दिन वो दे रहा है उन सबका एलसीएम लीजिए, और वो एलसीएम फिर जितना 60 दिन में काम करे 60 का भाग दोगे 5 बार, ये 75 का भाग दोगे 4 बार, ये जिनकी एफिशिएंसी आ जाएगी क्षमता कि इनमें 9 काम करने की क्षमता है एक दिन में, दोनों मिल करके, और 300 काम है भाग दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही प्रश्न और देखते हैं और अपन समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है ना, आप दोस्तों टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, और इससे भी अलग तरीके के सवाल हैं उनके लिए भी। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, देखो ए 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को करने में 25 दिन ले रहा है। ए ने कहा मैं 15 दिन लूंगा, बी कह रहा है मैं 25 दिन लूंगा उसी काम को करने में। तो बताइए ए और बी अगर दोनों को लगा दें तो वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए ए जो है वो कह रहा है कि मैं भाई 15 दिन लूंगा,
पूरा करने के लिए काम को। बी कह रहा है मैं तो और ही लेट लूँगा भैया, 25 दिन लगेंगे मेरे को काम करने में। तो भाई इन दोनों को अगर हम लगाएं तो हमारा काम कितनी जल्दी हो सकता है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो आएगा 75, ठीक है। और यहाँ पे करोगे 15 से भाग दोगे कितना आएगा, 15 छिक्के 90, वो सॉरी यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 पीम 75 5 बार, और यहाँ पे करोगे तो 25 75 3 बार। तो मतलब ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर के 8 काम करेंगे। तो 75 में हमें कई का भाग देना है, 75 में भाग दोगे अगर 8 काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 8 से यहाँ पे दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 नाम 72 होते हैं, 3 बचेगा, बटे में 8 बचेगा, 9 से ही 3 बटे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन में है 9 से ही 3 बटे 8। तो इस तरीके से हमारा जो है वो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल करने बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब अपन दूसरे तरीके के सवाल पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके का सवाल क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये वाला सवाल जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था, एसएससी जीडी 2023 के ही प्रीवियस पेपर के आंसर की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे दे रहा है कि ए है और बी है, वो दोनों कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा है बी और सी दोनों अगर करेंगे काम को तो 56 दिनों में कर सकते हैं। और अगर बी अकेला काम करने में लगा दिया जाए तो वो 70 दिन लेगा काम करने में। तो बताइए सी उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए जो दे रहा है कंडीशन वो लिख लो कि ए और बी दोनों मिलकर के काम को 42 दिन में कर सकते हैं। और यहाँ पे वी और सी को अगर दे दिया जाए काम तो वो कर देंगे दोस्तों 56 दिनों में। और अगर अकेला वी की बात करें तो अकेला वी जो करेगा वो 70 दिन लगेगा, ठीक है। इस तरीके से तो अब इन तीनों का हमें देख रहे हैं, ये तीनों मिलकर के कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों मिलकर के कितना काम कर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो ये आएगा दोस्तों 840। कितना आएगा 840 एलसीएम लोगे। अब 42 का भाग दोगे तो 42 दूनी 84 होते हैं, यानी 20 बार। और 56 का भाग दोगे ये जाएगा 15 बार। और अगर 70 का दोगे तो ये जाएगा दोस्तों 12 बार। इस तरीके से हमारा भाग जाएगा। अब यहाँ पे जे इनकी क्षमता आ गई कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 20 काम करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर के एक दिन में 15 करेंगे, और बी अकेला ही एक दिन में 12 काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हमें सी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखो ए अगर ए बी और सी जो हैं, बी और सी वो कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। बी और सी दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। और हमें पता है बी की जो क्षमता है वो 12 काम करने की है। तो यहाँ पे 12 काम करने की क्षमता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी का जो क्षमता आ जाएगा वो 12, अगर इसमें से माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। सी एक दिन में 3 काम करेगा। अगर बी 12 कर रहा है, टोटल काम 15 है, बी सी मिलके कर रहे हैं, बी अकेला 12 कर रहा है, तो सी कितना करेगा, 3 करेगा। तो 3 आपको पता चल गया कि सी 3 काम करता है एक दिन में। तो हमारे पास काम है 840, और सी को अगर लगाएंगे तो कितना करेगा, तो सी दोस्तों करेगा 3, 3 दूनी 6 2 बार। और कितना बचा यहाँ पे, 3 दूनी 6 2 बचेगा, 3 8 24 और 0, यानी 280 दिन लगेंगे उसे। 280 दिन में ये काम दोस्तों करेगा। सी जो है वो सी 280 दिन में काम करेगा। सी हमारा 280 दिन में काम करेगा। तो 280 दिन ही हमारा क्या है, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो 280 दिन में ये काम हो जाएगा सी के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से हमें सवाल को करना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तीनों का एलसीएम लेना है और फिर इनका तीनों को भाग दोगे तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, क्षमता। यहाँ पे अपन को यहाँ पे बी सी वाले को उठा लेना है क्योंकि सी इसी में है, ठीक है। तो बी अगर 12 काम कर रहा है तो सी कितना करेगा, टोटल 15 काम है तो 3 काम करेगा, 3 का इसमें भाग दोगे तो अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, देखिए नेक्स्ट है, देखिए कि बताइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं। कितना कार्य पूरा करना बाकी है, 20 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर वो करते नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले लिख लो कि ए जो है भाई वो 40 दिनों में काम कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 80 दिनों में करेगा, ठीक है। तो इनका अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 80। तो 40 दूनी 80 और 80 एकन 80। मतलब इससे पता चल गया कि ए जो है, ए वाला भैया वो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और बी जो है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। बी जो है वो एक दिन में क्या काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो इनकी क्षमता पता चल गई, ये इनकी क्षमता है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है दोस्तों 80। इनका जो टोटल काम 80 है जिसमें से ये 20 दिन दोस्तों काम कर लेते हैं, ठीक है। टोटल काम है 80 और 20 दिन यहाँ पे काम ये कर लेते हैं। ऑलरेडी 20 दिन काम करते हैं। तो 20 दिन आपको पता है जी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, जी बी 1 काम कर रहा है, मतलब 3 काम एक दिन में कर रहे हैं और इन्होंने काम किया 20 दिन तक। तो 20 दिन में इन्होंने जो काम निपटाया वो निपटाया दोस्तों 60 काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया। टोटल 80 काम था, 60 इन्होंने कर दिया, बच्चा कितना 20 काम।
20 काम बचा है, मतलब 80 था 20 बचा है, मतलब 20 80 में से 20 काम बचा है, तो 80 20 एकन 20 20 चौक 80, मतलब 1/4 यहाँ पे जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमें ये सवाल करने हैं, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। और यहाँ पे वो काम कह रहा है कि 20 दिनों तक काम किया है, तो एक दिन में 3 काम दोनों करते हैं, तो 20 दिनों तक काम किया, मतलब यहाँ पे इन्होंने 60 काम कर दिया। टोटल 80 काम था, 80 घटाओगे 20 बचेगा, 20 यहाँ पे 80 में से उसने 20 काम किया है, तो 20/80, 20 एकन 20 20 चौक 80, यहाँ पे 1/4 काम ये करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है, सो वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न अपन ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि देखिए पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू दोनों मिलकर के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। पी जो है वो क्यू से 3 गुना कुशल है। पी जो है वो क्यू से कितना है, 3 गुना कुशल है। पी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पे अब जो कुशल वाला लाइन दे रहा है ना, ऐसा वाला लाइन को ध्यान रखा करो। अब ये कह रहा है कि पी वाला भाई पी वाला भाई जो है वो क्यू से क्या है, 3 गुना कुशल है। मतलब ये अगर एक काम करता होगा तो पी जो है वो 3 काम करता होगा, तो 3:1 का अनुपात दोस्तों बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में कि पी वाला भैया है वो क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू से 3 गुना कुशल है, क्यू 1 है तो पी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, तो पी जो है वो एक दिन में पी और क्यू मिलकर के 15 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को। ठीक है, तो 15 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को, तो अकेला काम कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 15 दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दिन में दोनों मिलकर के 4 काम कर सकते हैं, 3 ये कर सकते हैं, 1 ये कर सकते हैं। तो 15 दिनों में अगर कर सकते हैं तो काम कितना होगा, काम का यहाँ पे और एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे दिन का टाइम और यहाँ पे एफिशिएंसी का अगर गुणा करेंगे तो कुल कार्य निकल के दोस्तों आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी कितना है, दोनों मिलकर के 4 काम कर रहे हैं और 15 दिन है, तो एफिशिएंसी और यहाँ पे टाइम, तो कुल कार्य आ जाएगा 60। 60 जो है वो कुल कार्य है, कितना है, 60 है। अब वो कह रहा है पी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60 काम करना है, पी को करना है, पी की क्षमता 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी 20 दिनों में ये काम दोस्तों हो जाएगा, पी आपको करके दे देगा। ठीक है, तो 20 दिनों में ये काम कर देगा दोस्तों, ये आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से अपन देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न है नेक्स्ट, कि यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया है कि जो ए है, ए एक काम को 15 दिनों में यहाँ पे पूरा कर सकता है, और ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन कार्य किया। बी ने अकेला 18 दिन कार्य किया, बी ने कार्य 18 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि ए ने कार्य किया 15 दिनों में पूरा कर सकता था कार्य को, लेकिन उसने 4 ही दिन कार्य किया, मतलब उसके शेष रह गए अपने पास 11 दिन और शेष हैं, 11 दिन में ये पूरा कर पाएगा। और बी के जो हैं, बी उस इसी में 18 दिन लगाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर बी को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा A/B बटे में यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 11/18, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जे एफिशिएंसी निकल गया। एक बात ध्यान रखना, एफिशिएंसी यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे तो ये इन कितने दिनों में कर रहे हैं, दिनों का उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सुनो, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी को तो इसके नीचे ले आए, तो ये बटे बी हो गया। अब 11 इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 18/11, मतलब समय का जस्ट उल्टा एफिशिएंसी होता है। मतलब बी अगर 18 दिन में कर रहा था तो ये 11 दिन में कर रहा था उसे, तो जो उल्टा कर दिया तो एफिशिएंसी आ गया, ए की एफिशिएंसी 18 है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 11। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप वैसे ही कर सकते हो कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, लेकिन 4 दिन कर लिया, मतलब ए का काम बचा 11 दिन में पूरा करेगा, और बी उसी काम को कितने में, 18 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो भी हमारा हो जाएगा, और इससे करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा, इससे और सरल है। ठीक है, ए 11 दिन और बी 18 दिन, तो ए को इधर इसके नीचे, 11 को 18 के नीचे, तो ए की एफिशिएंसी 18, बी की एफिशिएंसी आ गई 11। अब आपको पता है ये क्या है, 15 दिन में काम, टोटल डेज कितने, टोटल टाइम कितना, 15, और एफिशिएंसी हमें पता है, तो टाइम और एफिशिएंसी गुणा करेंगे तो कार्य निकल आएगा। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितना है, 18, और यहाँ पे टाइम कितना है, 15 दिन ले रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका गुणा करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 × 120 होते हैं, 0 हासिल की 12, 15 और 15 और 12 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 12 यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और 2 27, यानी 270 जो है वो हमारा कार्य आ गया। टोटल काम कितना आ गया, 270। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया, और ये हो गया हमारा टाइम,
उसका समय कितना ले रहा है 15 और एफिशिएंसी कितनी है कि 18। तो ये एक ही है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो दो दो टोटल टाइम आ गया, ये वर्क आ गया टोटल 280। और यहाँ पे पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको पता है दोनों की क्षमता कितनी है, 18 है और बी की 11 है। तो दोनों की क्षमता है दोस्तों 29। तो 270 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 29। 29 से अगर कटोगे तो 29 नम्मा होते हैं 261, ठीक है। 261 होते हैं और 261 और फिर बचेगा कितना, 9 बचेगा, ठीक है। तो 29 नम्मा 261 और 9 बचा, तो 9 बटे 29 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 29 का अगर इसमें भाग दोगे तो ये हमारा दोस्तों निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से ये सवाल होगा दोस्तों। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये सवालों को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल किए और यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस प्रकार से सिंपल तरीक़ा से समझा, और हम ऐसी आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।